नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया है और आपको बता दें 10वीं बोर्ड में 64% बच्चे पास हुए हैं। सीएम ने शुभकामनाएं भी दी हैं। नारनौंद की त्रिशिता पहले नंबर पर रही है और 500 में से 500 नंबर त्रिशिता ने हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर 3 छात्राएं रही हैं और तीनों ने सेम नंबर हासिल किए हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी इन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, खुशी जाहिर हो रही है और ये वही टॉपर लड़कियां हैं जिन्होंने पहला दूसरा स्थान हासिल किया है। 10वीं बोर्ड में 64% बच्चे पास हुए हैं। नारनौंद की त्रिशिता पहले नंबर पर रही है और सीएम ने ट्वीट करके सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। दूसरे नंबर पर 3 छात्राएं रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी हैं। काफी समय से ये रिजल्ट अटका हुआ था और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ये रिजल्ट आ गया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि 3 विषयों के आधार पर नंबर दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर 3 छात्राएं रही हैं और सीएम ने शुभकामनाएं भी दी हैं। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है और बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया है। बोर्ड अधिकारियों ने इंडिया न्यूज को बताया कि उच्चतम 3 विषयों के नंबर के हिसाब से औसत नंबर दिए गए हैं। हरियाणा में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान 4 विषयों के पेपर हुए थे। 10वीं के नतीजों में 3,37,691 में से 64% बच्चे पास हुए हैं। परीक्षा के नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा बाजी मारी है फिर से, और इस बार आपको बता दें कि लड़कियों ने बाजी मारी है लड़कों की अपेक्षा। त्रिशिता पहले नंबर पर रही है। शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी यानी 10वीं की परीक्षा का भी रातों रात परिणाम घोषित किया गया है और परिणाम जो है वो पहले से अव्वल घोषित किया गया है। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि विज्ञान की परीक्षा बचती थी, लेकिन विज्ञान की परीक्षा अब नहीं होगी, जिस कदर जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। बोर्ड के 2 बड़े अधिकारी, चाहे बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह की बात करें या बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद जी की बात करें, दोनों हमारे साथ हैं। पहले पास फार्मूले पर बात करेंगे, आखिर किस तरह का पास फार्मूला अख्तियार किया गया था। सर, एक तो परीक्षा परिणाम जो घोषित किया गया है, पास प्रतिशतता की अगर मैं बात करूं सर, जो पास प्रतिशतता की बात करें पहले से अव्वल है। परिणाम जो है 5 विषयों का घोषित किया गया है। 6ठा विषय जो है वो हालांकि उसकी परीक्षा नहीं हो पाई थी। नियम कौन सा था जिसकी तहत ये परीक्षा उसका परिणाम तैयार किया गया? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो हमारे 4 मैंडेटरी पेपर्स हो गए थे, एक पेपर जो कि साइंस का बचा हुआ था, और ये पूरे के पूरे मार्च के अंदर जैसे कि सभी सरकारें सभी प्रदेश भर में और देश भर के अंदर जितने भी परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी थी इस पेंडेमिक कोरोना महामारी के कारण, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग जो बचे हुए रिमेनिंग एग्जाम है वो ले सकें। तो इसी बीच एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अभिभावक ने अमित बाटला एंड अदर्स करके वर्सेस सीबीएसई करके एक पिटीशन दायर करी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन लिया और जिसमें सीबीएसई से एक नोटिफिकेशन की बात कही। उस नोटिफिकेशन को सीबीएसई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदित कर दिया। तो वही फार्मूला हमने एज इट इज जो कि सीबीएसई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पास हुआ था अमित बाटला एंड वर्सेस सीबीएसई के अंदर, उसी फार्मूले से हमने एज इट इज उसी फार्मूले को कंप्लाइज करते हुए ये रिजल्ट तैयार किया गया। 5 विषयों की परीक्षा है सर, 5 विषय की परीक्षा हुई थी। किस तरह से परीक्षा परिणाम, जैसा अभी बोर्ड सचिव महोदय बता रहे थे, तो वो जो तरीका अख्तियार किया गया था, किस तरह से पास किया गया बच्चों को, किस तरह से उनके अंक जोड़े गए? प्रत्येक विद्यार्थी की 10वीं की 4 परीक्षाएं हो चुकी थी। विज्ञान की परीक्षा और किसी ने 6ठा विषय लिया हुआ था, 6ठी परीक्षा जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं वो लिया हुआ था, वो 2 परीक्षाएं बाकी थी। तो 4 परीक्षाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि भी बेस्ट 3 4 में से जो है वो 5वें और 6ठे में अंक लगाए जाएं, तो बोर्ड ने उसका मान्यता करते हुए 5वें और 6ठे सब्जेक्ट में उसी आधार पर बेस्ट 3 का एवरेज लेते हुए नंबर लगाए हैं। और इस परीक्षा में 3,37,691 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 2,18,120 परीक्षार्थी पास हुए, जिनका पास प्रतिशतता 64.59% रही और 32,501 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई है। और पूर्ण रूप से जो विद्यार्थी ये परीक्षा पास नहीं कर सके ऐसे विद्यार्थी हैं 87,070।
सर पास प्रतिशतता अगर विगत वर्षों की बात करें 2017, 18, 19 उससे कहीं ना कहीं 20 की अव्वल है, तो पास जो परिणाम है उसमें क्या माना जाए? इस बार जो लाभ दिया गया बच्चों को, जिस तरह से जो परीक्षाएं नहीं हो पाई थी उसकी वजह से इस तरह से परीक्षा परिणाम बढ़ा है या कोई ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे? हम ये देखेंगे विद्यार्थियों की 4 परीक्षा हो गई थी और हमने तो उनका एवरेज ही तो लगाया है, तो इसमें रिजल्ट में बढ़ने का तो कोई विषय ही नहीं था। हाँ, विद्यार्थियों के कुछ अंक बढ़ सकते हैं लेकिन पास प्रतिशतता बढ़ने का इसमें कोई भी नहीं था। हमने 4 से भी निकाल कर देखा, 3 से भी निकाल कर देखा, उसमें पास प्रतिशतता में कोई अंतर नहीं आया। तो इस बार जो पास प्रतिशतता है जो 64.59% और पिछले साल जो 2019 में ये थी 57.39% और उससे पहले 2018 में थी ये 51.15%। तो इस प्रकार 3 साल का यदि हम विश्लेषण करेंगे तो उत्तरोत्तर विद्यार्थियों को भी समझ में आ गया कि अब नकल नहीं लग सकती। इस कारण से विद्यार्थियों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और अध्यापकों की पूछ पड़ताल हो रही थी। माननीय इसी महोदय ने भी कहा था कि अब की बार आपका रिजल्ट में सुधार आना चाहिए, आप अच्छी पढ़ाई कराएं, तो अध्यापकों ने भी लगन लगा करके पढ़ाई कराई। इस कारण से इस प्रकार का 65% रिजल्ट आया है। जाहिर तौर पर सर बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी इस पूरी परीक्षा में। ग्रामीण तबके के विद्यार्थी वो भी कहीं ना कहीं होनहार दिखे इस परीक्षा में। पास प्रतिशतता की बात करें अगर इन विद्यार्थियों की, जिस तरह की जो पास प्रतिशतता रही वो किस कदर रही? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस बार 64.59% पास प्रतिशतता ओवरऑल रही है। और जिसके अंदर अगर फीमेल्स की बात मैं करूँ तो फीमेल के अंदर जी 69 सर प्रतिशत अगर मैं आपसे वो करूं तो इसके अंदर 69.86% फीमेल्स ने इस बार बाजी मारी है, जो कि अगर बॉयज़ के मुकाबले की बात करें जाए तो 60.27 बॉयज़ की प्रतिशत, 9% अधिक फीमेल्स की जो प्रतिशतता है वो है, कम हुई है सर। तो एक तरह से माना जा सकता है। और खासतौर पर अगर सरकारी स्कूलों की बात करें या प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उसको किस हिसाब से, किस मायने में लिया जाए? देखिए रवि जी, इस बार जिस प्रकार से देखिए माननीय हमारे जो एसएस महोदय हैं उन्होंने भी इस बार पे बहुत जोर दिया था कि इस बार अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और इस बार काफ़ी मंथन भी किया था। टीचर्स के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उन्होंने इस बार करना है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड है उसका मेन काम है आकलन करना। तो वो आकलन जो शिक्षा विभाग जो पढ़ाता है उस बच्चों का, हम बोर्ड उसका एक असेसमेंट करता है। तो ये जो हमने जो असेसमेंट किया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर बढ़ोतरी हुई है, जो कि पॉजिटिव साइन है, एक सकारात्मक रिजल्ट है। जाहिर तौर पर जो परीक्षा परिणाम देखा गया सर, 15 विद्यार्थी तो जो टॉप 15 उनकी अगर बात करें, महज एक लड़का है, बाकी छात्राएं हैं। और अगर टॉप 5 की बात करें, शुरू के जो अंक है उनकी बात करें सर, उसमें भी एक स्कूल अव्वल रहा है, वो जरा तफसील से बताइएगा दर्शकों को। हिसार का नारनौंद में टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसकी विद्यार्थी ऋषिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और द्वितीय स्थान जो 499 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 3 टैगोर स्कूल के हैं। और इसी प्रकार 498 तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 9 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2 विद्यार्थी टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हैं। इस प्रकार हिसार के नारनौंद के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार से मेहनत की और वहाँ के एसडीएम को भी ये श्रेय जाता है कि उन्होंने परीक्षा के दिनों में पूरी छापामार कार्रवाई करते हुए नकल वहाँ पर नहीं होने दी। तो इस प्रकार से वास्तव माना है कि टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने मेहनत की है, उनके विद्यार्थियों ने भी मेहनत की है, उनके अध्यापकों को भी ये श्रेय जाता है और उनके पेरेंट्स को भी जाता है कि अपने बच्चों को ठीक से उन्होंने पढ़ाया है, नकल जैसी बुराई में संलिप्त नहीं किया है। 12वीं का परीक्षा परिणाम कब तक घोषित किया जाएगा सर? क्या बची हुई परीक्षाएं हो पाएंगी? 10वीं या 12वीं की जो विज्ञान की विषय की जो परीक्षा थी उसको लेकर असमंजस की स्थिति थी, क्या वो परीक्षा होगी निकट भविष्य में? और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम वो भी इसी तरह से क्या घोषित किया जाएगा या कोई और स्ट्रेटेजी? माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने निर्णय दिया है कि भी जो फार्मूला भी दिया है साथ में कि उसके अनुसार परिणाम घोषित किया जाना, तो परीक्षाएं होने का तो संभव ही नहीं है। और जब ये परिस्थितियाँ कभी अनुकूल होंगी और जो विद्यार्थी हमारे 10वीं 12वीं के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो ऐसे विद्यार्थियों को आगे पहले बोर्ड एक अवसर देता है अंक सुधार के लिए, अब की बार अंक सुधार के लिए 2 अवसर देगा। विद्यार्थी परीक्षा परिणाम कब और कैसे देख सकते हैं? देखिए हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bses.org.in पे विद्यार्थी 1 घंटे बाद
तो वो आज ही देख सकते हैं और हम लोग उसे अपलोड कर रहे हैं। जैसे एज एंड व्हेन वो हम लोग अपलोड कर लेंगे विद्यार्थी, और मुझे पूरा यकीन है कि 9 साढ़े 9 बजे तक विद्यार्थी उस पे वेबसाइट पे जाकर अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जाहिर तौर पर 2 अधिकारी जो बड़े अधिकारी बोर्ड के वो हमारे साथ जुड़े थे और पूरी जानकारियां साझी की गई। 64.59% हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम रहा है। इन परीक्षाओं में एक बार फिर से प्रदेश की बेटियां, प्रदेश की छोरियां एक बार फिर से अव्वल रही हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए, एक तरह से बराबर सा उनका भी जो है पास प्रतिशतता है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता कहीं न कहीं ज़्यादा रही है सरकारी स्कूलों से। तो परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसको विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट्स पर देखा जा सकता है। 1 घंटे बाद उसको अपलोड किया जाएगा। और एक जो इंतजार था विद्यार्थियों का, और एक अहम बात कि जो शुरुआत के 15 बच्चे हैं, टॉपर बच्चे, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनमें महज 1 छात्र है, बाकी छात्राएं हैं। 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हिसार के नारनौंद स्थित टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी तो ये कहते भी नहीं थकते हैं कि इस बार नकल जो है पहले की तुलना में उस पर अंकुश लगाया गया था, और वजह यही रही कि परीक्षा परिणाम पहले के 4 सालों की तुलना में ज़्यादा रहा है। हालांकि पास फार्मूला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अख्तियार किया गया था, 4 विषयों की परीक्षा हुई थी। टॉप 3 विषयों में जिनके ज़्यादा अंक आए थे उनको एवरेज बेस बनाकर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नारनौंद के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की त्रिषिता 10वीं बोर्ड मेरिट में पहले नंबर पर रही, तो वहीं दूसरे नंबर पर भेड़ी अमीरपुर गांव की उमा, कल्पना और स्नेहा नारनौंद ने 499 नंबर हासिल किए हैं। सरकारी स्कूल के मुकाबले निजी स्कूलों के बच्चों ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। हिसार जिले के नारनौंद कस्बे की कुमारी त्रिषिता ने प्रदेश में पहले नंबर पर अपना स्थान हासिल किया है और त्रिषिता ने 500 में से 590 नंबर हासिल किए हैं। आज जो 10वीं का रिजल्ट आया है उसमें टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौंद की 4 बच्चियां, जिसमें फर्स्ट, सेकंड व थर्ड पोजीशन प्राप्त की है। आइए हम उन्हीं बच्चियों से आज बात करते हैं। जी, ये है जो फर्स्ट पोजीशन हरियाणा के अंदर आई है, उस बच्ची से हम बातचीत करते हैं। जी बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें किसका योगदान ज़्यादा है? स्टाफ कैसी पढ़ाई थी, कैसा दिनचर्या कैसा? सर काफ़ी अच्छा स्टाफ है टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, तो काफ़ी हमारा भी हमारी मेहनत भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है एटलीस्ट, और स्टाफ का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पेरेंट्स भी मोटिवेटेड रहे हमेशा, हमारे पेरेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पढ़ाई का कैसा शेड्यूल रहता था? ज़्यादा शेड्यूल पढ़ाई नहीं थी मेरी। हमेशा ही जैसे जो स्कूल से जाने के बाद 4 to 5 आवर्स या जितने घंटे में भी मेरा काम ख़त्म होता था, मतलब कोई ऐसे मैंने काउंट नहीं कर रखा था कितने आवर्स हैं। सिंपल मैं पढ़ती जाती थी, या फिर काम जल्दी ख़त्म हो जाता था तो जल्दी उठ भी जाती थी। और एग्ज़ाम आवर्स में तो थोड़ा 6 to 8 आवर्स रही थी। तो आगे क्या लक्ष्य है? डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ मैं। जी, ये तीनों लड़कियां और जो आप साथ में दिखाई दे रही हैं, ये भी सेकंड पोजीशन की है। जी बताइए, कैसा लग रहा है? क्या नाम बताओ। मेरा नाम उमा है। ये कौन सी पोजीशन आई है? सेकंड आई है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसका श्रेय किसको देते हो? मेरे गार्डियंस को और खुद को भी तो पढ़ाई का शेड्यूल कैसा रहता है? पढ़ाई मतलब मैंने ये सोच के पढ़ा नहीं कभी कैसे ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी मुझे सब्जेक्ट ही काफ़ी अच्छे लगते थे। एसएस मुझे 10th तक काफ़ी अच्छा लगता था। अब मुझे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, और मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा लगता था। जी, बेटा क्या नाम है? कल्पना। तो कौन सी पोजीशन आई है? सेकंड पोजीशन आई है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या लक्ष्य है आपका? मुझे डॉक्टर बनना है। तो स्कूल टीचर का, ये स्कूल स्टाफ का? हाँ, सबका, पेरेंट्स का, हमारे फैमिली मेम्बर्स का, और खासकर तो टीचर्स का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो आगे क्या लक्ष्य रहेगा? मेडिकल लेके डॉक्टर बनना है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशी है। तो कौन सी पोजीशन आई है? 3rd पोजीशन। तो जो 3rd पोजीशन पूरे हरियाणा के अंदर आई है, इसमें आपने कैसे मेहनत की कि आप 3rd पोजीशन पर पहुंचे? मैंने रेगुलर स्टडीज़ की थी, और
एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट किया था पढ़ाई पे। तो आगे क्या लक्ष्य रहेगा? मेडिकल लेके डॉक्टर बनना है। जी, ये थी हमारी टैगोर सीनियर सेकेंडरी की 4 लड़कियां जो कि पूरे हरियाणा के अंदर फर्स्ट, सेकंड व थर्ड पोजीशन पे आई हैं। हरकेश जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, नारनौद। नारनौंद के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय के प्रिंसिपल और संचालक धर्मपाल यादव ने छात्राओं की इस शानदार उपलब्धि को विद्यालय के अध्यापकों, बच्चों व उनके अभिभावकों की मेहनत व लगन का परिणाम कहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में हेल्प बुक का कभी प्रयोग नहीं होता था, हमेशा ही एनसीईआरटी की बुकों को ही पढ़ाया जाता था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का रिजल्ट घोषित किया है। उसमें नारनौंद के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने पूरे हरियाणा में बाजी मारी है और फर्स्ट, सेकंड व थर्ड तीनों पोजीशन लेकर हरियाणा में अपना नाम चमकाया है। आइए हम अभी उनसे मिलते हैं जो प्रिंसिपल हैं टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, मिस्टर धर्मपाल जी। बताइए कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं सभी बच्चों को जिन्होंने हरियाणा के अंदर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन प्राप्त की है, उन बच्चों को बधाई देता हूं। उसी के साथ उनके अभिभावक और साथ ही उस कर्मठ और योग्य टीचरों को जिन्होंने सख्त मेहनत की है और बच्चों को इस लायक बनाया है। हमारे बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भावना शुरू से होती है, क्योंकि हम हर साल 5वीं और 8वीं के स्कॉलरशिप की परीक्षाएँ करवाते हैं। उसके बाद हम NTSC की भी तैयारी करवाते हैं। किसी भी प्रकार की स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो उसके अंदर बच्चे भाग लेते हैं और अव्वल रहते हैं। इस बार मॉडल प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर भी हम स्टेट में फर्स्ट थे। इसी प्रकार जब +2 की साइंस की क्यूज कंपटीशन हुई, उसके अंदर भी हम हरियाणा के फर्स्ट थे, जिसमें प्रथम विजेता 75,000 रुपये का बच्चों ने इनाम भी जीता था। इसी प्रकार हरियाणा की पोजीशन हमारी चलती रहती। 2 साल पहले गुड़िया हरियाणा में थर्ड आई थी, वो BSc नर्सिंग के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर भी वो यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी सेकेंड पोजीशन है। इसी प्रकार पीछे बच्चे थर्ड आए थे, उनमें से एक बच्ची इस तरह सीमा है, दिल्ली DU के अंदर पढ़ती है, मिरांडा, उसके अंदर वो भी DU यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट है। इसी प्रकार हमारे कुछ बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के अंदर है, BSc के अंदर, वो गवर्नमेंट कॉलेज के टॉपर हैं। तो हमारे बच्चों के अंदर, टीचरों के अंदर ये कि दौड़ और ये कंपटीशन की भावना बनी हुई है कि लगभग जहाँ भी रहते हैं वहाँ हर साल पोजीशनों में आते ही रहते हैं। इसके लिए मैं बड़ी खुशी है और मैं पूरे प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एसोसिएशन को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जब भी मीटिंग होती हैं उसके अंदर इस बात का विशेष जोर दिया जाता है कि हमें अपनी क्वालिटी के ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जाए। जी, आपने बताया कि हर बार बच्चे हमारे पोजीशन लेते हैं, ऐसा क्या मेहनत करवाता है स्टाफ जो कि आपके बच्चे बाजी मार ले जाते हैं? बस उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है जी, हमने 30 सालों के स्कूल चलाते हुए हमने कभी भी किसी हेल्प बुक का प्रयोग नहीं किया। हम केवल NCERT बुक्स को पढ़ाते हैं और उन्हीं से बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। इसीलिए बच्चे मतलब पोजीशन के अंदर रहते हैं और उनको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालते हैं और बच्चे बार बार टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। और उसके बाद यही है कि चाहे D ग्रेड से लेकर के IAS तक का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर हमेशा ही NCERT फॉलो होती है। तो इसलिए हमारा फोकस रहता है शुरू से ही कि केवल NCERT पढ़ाया जाए। जी, ये थे हमारे साथ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल धर्मपाल, जो कि बता रहे थे कि जो स्टाफ की मेहनत है उसी के कारण हम हरियाणा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन ले पाए हैं। हरकेश जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, नारनौद। इस बीच एक अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। CM मनोहर लाल ने सभी बच्चों को ट्वीट करके बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट पर CM मनोहर लाल ने ट्वीट किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं। CM ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, ये कहा है CM ने अपने ट्वीट के जरिए। सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आपको बता दें 10वीं के शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है और इसके बाद CM मनोहर लाल ने बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर हम रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी CM मनोहर लाल मिले हैं। हरियाणा के कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री करनाल के लिए पहुंच गए हैं। पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलाकात के बाद करनाल पहुंच गए हैं CM मनोहर लाल और एक कार्यक्रम में CM मनोहर लाल यहां पर भी शिरकत करेंगे। करनाल में भी एक कार्यक्रम है, वहां पर भी CM मनोहर लाल पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से
सीएम मनोहर लाल मिले। कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। पर्यावरण के विषय को लेकर के भी चर्चा हुई है। ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि कई अहम मुद्दे शामिल हैं। प्रदेश में विकास को किस प्रकार से और गति देनी है, इस पर भी चर्चा की गई है। पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद करनाल पहुंचे हैं सीएम और एक कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सीएम मनोहर लाल मिले और लगातार मुलाकात का सिलसिला सीएम का जारी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और प्रधानमंत्री से भी मिले थे, लेकिन अब प्रकाश जावड़ेकर से मिले हैं सीएम मनोहर लाल और पर्यावरण सहित कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की है। हरियाणा में किस तरह से विकास गति कर रहा है, किस तरह से क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो रखी है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के आगे, चर्चा की है, सुझाव मांगे किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद हम आपको बता दें कि अभी सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंच गए हैं और करनाल पहुंच करके भी वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुलाकात का दौर जारी है और इस मुलाकात की कड़ी में अब सीएम मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिले हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले, लेकिन अब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं करनाल में जो कार्यक्रम रहने वाला है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लिमिटेड संख्या में ही लोग यहां पर पहुंचेंगे और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग यहां पर दिख रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी प्रीति सिंह आपको दिखाएंगी 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।